కశ్మీరీ ముస్లింలు భారత వ్యతిరేకులని మనం తరచూ వింటుంటాం. మరి ఆ మాట నిజమేనా? శుద్ధ అబద్ధమని చెప్పక తప్పదు. కొందరు వేర్పాటువాద మూకలు తప్పితే ముస్లిం సమాజంలో చాలా వరకు భారత్ వైపే ఉన్నారు. పీఓజేకేకు కూతవేటు దూరంలో నిర్మితమవుతున్న శారదామాత ఆలయ నిర్మాణంలో స్వయంగా ఓ ముస్లిం పాలు పంచుకుంటున్నారు. ఆలయ నిర్మాణాన్ని అన్నీ తానై ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. అంతేకాదు ఆలయ నిర్మాణ పనుల్లో కూడా ముస్లిం యువకులు పాల్గొంటున్నారు. కశ్మీర్లో ఈ పరిణామం మత సామరస్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. రైట్, ప్రస్తుతం మనం శారదా యాత్ర టెంపుల్ కమిటీ మెంబర్ ఇజాజ్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. ఇజాజ్ జీ నమస్తే. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक। टेम्पल बना रहे आप जी। ये कमेटी के बारे में और ये मंदिर के बारे में कुछ बताते क्या? हाँ, मेरा ये है कि हमारा ये जो शारदा मंदिर है ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यहाँ से पीछे कोई 82 किलोमीटर। तो 47 से पहले यहाँ हमारे हिंदू भाई आते थे, बाहर से, बेंगलोर से आते थे, दिल्ली से आते थे, बम्बई से आते थे, महाराष्ट्र कहीं से भी आते थे। तो ये हमारा सेंटर था, यहाँ पे रुकते थे। यहाँ एक मंदिर था, एक गुरुद्वारा था और एक हमारा धर्मशाला था। यहाँ रात को रुकते थे। और उसके बाद सितंबर 3 को हमारी छड़ी मुबारक यहाँ से उस तरफ जाती थी। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 47 में जब कबायली आए, उन्होंने रेड किया यहाँ पे, तो हमारा ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये सब जला दिया, ख़त्म कर दिया, सब फिनिश कर दिया। बड़ा नुकसान हुआ हमारा। तो हमने ये ज़मीन जो है इसको डिमार्केशन करके हमने बिल्कुल संभाल के रखी थी। हम मुस्लिम हैं, हमने कहा हमारे हिंदू भाइयों की जगह है, हमने संभाल के रखी थी। अच्छा। तो उसके बाद हमें एक आइडिया आया, हमने अप्रोच की अपने हिंदू भाइयों के साथ। और सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे है हमारे रविंद्र पंता जी, जो हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं। हम 8 मेंबर की कमेटी है, चेयरमैन है उसके। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, आए, डिमार्केशन की, हमने जगह अलग की और हमने यहाँ पे काम लगा दिया। तो ये 2 दिसंबर को द्रक्षा अंद्राबी जी यहाँ पे आई, आना जी, जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीनों चीज़ें बननी चाहिए। तीनों मज़हब के लोग इकट्ठे इसी फेंसिंग के अंदर बैठने चाहिए, है ना। हमें न इस्लाम, ना हिंदू, ना सिख, किसी मज़हब से कोई तलक नहीं है। हम एक नया मज़हब बनाना चाहते हैं, जिसे कहते हैं इंसानियत। आप समझते हैं इंसानियत? हम वो पुरानी रवायत कायम करना चाहते हैं। अच्छा। तो ये हम हिस्ट्री लिखना चाहते हैं टीट वाल वाले, कि भाई हमने मंदिर भी बनाया, मस्जिद भी बनाई और हमने गुरुद्वारा भी बनाया, और हम 3 जगह पे इकट्ठी इबादत कर रहे हैं। अच्छा। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा हाईलाइट करें। हमारे हिंदू भाई वहाँ बाहर से आए, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, आपको टंगनार वैली में मिलेंगे। और यहाँ अलियास साहब जैसे, इफ्तिखार साहब जैसे जो कमेटी के मेंबर हैं, जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप आएँ यहाँ पे, हमारी हेल्प करें और हमारे सर पे हाथ रखें, ताकि हमारा ये मंदिर एकदम जल्दी से उठ जाए। इधर मंदिर बना रहा है, वो कश्मीर, पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं उधर से। बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनको क्या क्या बताना चाहते हैं इससे? हाँ, उनको ये मैं मैसेज दूंगा, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी होनी है। देखिए, हमारी तो होगी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी टीटवाल की। बट ये है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी होगी। हमारे यात्री जो आएंगे, पंडित भाई जो आएंगे बाहर से, यहाँ रुकेंगे। यहाँ से उस सरकार को हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये दरवाज़ा खोल दें, ये सामने वाला पुल खोल दें। हमारा कॉरिडोर जैसे हमारा पंजा साहब का जैसे खुला है, टीटवाल का भी खोल दें। हम यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं पीओके में, जहाँ हमारा मंदिर है शारदा पीठ। तो उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी होनी है। हमारे भाई यहाँ से जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ लगेंगी, उनकी दुकानें लगेंगी, उनके होटल लगेंगे, उनको तरक्की होगी ज़्यादा। तो उनसे, उस सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम भाई 10 कदम आ रहे हैं, तुम 2 कदम तो आओ भाई, हम खोल रहे हैं। देखिए, मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, मैंने आज तक मोदी जी को करीब से देखा नहीं है। मैं टीटवाल में ये लिख के दे रहा हूँ कि जो मैंने बोल दिया वो मोदी जी ने बोल दिया। ये नहीं कि मैं लीडर हूँ, मुझे पता है मेरे लीडर का, खोलना है तो खोल दो भाई। तो हम सामने वाले से गुजारिश करते हैं भाई कि एक छोटा सा बंदा प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है कि मोदी जी खोल दें, तो मोदी जी खोल देंगे।
भाई तुम भी खोलो। अच्छा जैसी ये मंदिर के बारे में बताइए। जी जी। ये ज़मीन कितनी इसका एरिया कितना है और आपने अब तक क्या किया है, मतलब फाउंडेशन क्या किया है जी जी। और आगे क्या करना चाहते हैं, तो कितना बड़ा मंदिर बनेगी और इसमें क्या सुविधाएं होंगी, और यहाँ बाहर से कोई आएंगे तो उनको रहने का खाने का कोई व्यवस्था होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम आए हैं, रास्ते में इतना चेकिंग है, इतना मतलब अब देखिए आप तो जानते हो, तो कोई आना हो तो पहले आना मुश्किल है, दूसरा डर जाते हैं इतना सिक्योरिटी देख के। तो इन चीज़ों में से उनको यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होगा ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या प्लान किया है, अब तक क्या काम किया है और आगे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपनी डिमार्केशन की 120 फीट बाई 114 फीट बाई 32 बाई 54, ये हमारा मरले के हिसाब से बनता है, समझने वाले समझेंगे तो 23 मरले, अभी हमारा 10 मरले बकाया है। अच्छा, वो भी हमने लेना है, ठीक। उसके बाद हमने ये डिमार्केशन करके हमने कंक्रीट डाल के उसके ऊपर ब्लॉक लगा के उसके ऊपर ग्रिल लगा के अपना एरिया हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारा यहाँ से सेपरेट रोड आ रहा है। अच्छा, ये रोड आ रहा है हमारा, यहाँ से मेन रोड से उठेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ सबसे पहले हमने इसका ये किया 6.5 फीट हम ज़मीन के अंदर के 20 बाई 20, ये आप देख सकते हैं। हमने इसको मडमेट डाला, उसके ऊपर हमने इसको राफ्ट डाला, हमने राफ्ट के ऊपर हमने 9 कॉलम खड़े किए, ठीक है जी। 9 कॉलम हमने बांध के उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं हमने ये बीमें डाल दी, रविंद्रा जी ने जैसे बताया था, ठीक है जी। ये हमारा बंद, और अब इसके ऊपर हम एक और राफ्ट डालेंगे, अच्छा, 6 इंच वाला, इसके ऊपर हम मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर का जो एरिया है 3 फुट, हम ये 4 दार वाला दरवाजे वाला होता है, 1 2 3 4 घूमने के लिए, जैसे मंदिर में घूमते हैं ना, तो 4 फीट जगह हम छोड़ के हम वापस जा रहे हैं 12 फीट पे। तो 12 ये परिक्रमा करने परिक्रमा के लिए, बिल्कुल आप समझ गए मेरी बात, परिक्रमा के लिए हम 3.5 फीट छोड़ रहे हैं हम। तो बाकी रहा हमारा 12 फीट। 12 फीट में हमारा 1.5 फीट जा रहा है दीवार, अच्छा, ठीक है जी। 1.5 3 आगे बचे 9 बाई 9 का हमारा मंदिर तैयार हो जाएगा, ठीक। सामने हमारा गुरुद्वारा साहब तैयार हो गया, ये देख लें। इसके ऊपर हमने गुम्बद बनाना है, प्लास्टर करना है, अंदर बाहर से टाइल लगने हैं हमारे ये सामने। और जब हमारा वहाँ से एंट्री होगा, पूरा डिटेल में मैं जाऊँगा, तो बाहर हम सब चीज़ बाहर रखेंगे, वहाँ वाशरूम वगैरह सब चीज़ें, बाथरूम वाशरूम जो भी होगा हमारा बाहर रहेगा, ठीक है जी। ये होगा हमारा अंदर का। अब खाने पीने की बात आ गई, आपकी सिक्योरिटी की बात आ गई, बाकी चीज़ें हमने ये प्लान कर रखा है कि हम 4-5 यहाँ पे वेजिटेरियन ढाबे खोल रहे हैं, ठीक है जी। हम मेरे खुद के, मैंने बात की है, खुद की मेरी कुछ दुकानें हैं, हम ढाबे खोल रहे हैं वैष्णु, जिसमें प्योर वेजिटेरियन यानी सब्जी फुलके और दाल बनेगी और कुछ नहीं बनेगा जी। हम वेलकम करते हैं पूरे हिंदुस्तान के पंडित भाइयों को, आए वेजिटेरियन मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल प्योर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक यात्री निवास, जो रविंद्र पंडिता जी ने मुझे कहा था, हमने अभी रेंट पे ले रखा है, बाद में हम बनाएंगे, अपना भी बनाएंगे, हम एक आश्रम बनाएंगे, ठीक है जी। अभी हमने रेंट पे ले रखा है, एक रूम है 20 बाई 15 का, एक रूम है 15 बाई 15 का, उसके साथ वाशरूम है, उसके साथ हमारा किचन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की कोई चिंता यहाँ नहीं है, खाने की कोई चिंता नहीं, हमने सब प्लान कर रखा है। अब रही बात चेकिंग की, देखिए हम बॉर्डर पे रहते हैं, आर्मी का बहुत हमारे साथ योगदान है इस मामले में, बट ये कि वो जो कुछ कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि जो हमारे भाई पंडित बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि ताकि उनकी वहीं से परमिशन बन के आ जाए, ठीक है जी। सिंपली वहाँ पे चौकी वाले में उनकी एंट्री हो जाएगी और हमारे भाई सीधे यहाँ आ जाएंगे। हमारी बात हो रखी है कमांडर साहब से, कमांडर साहब बहुत अच्छे हैं, डिप्टी कमांडर साहब बहुत अच्छे हैं, और हमें पूरा उनका तावन है,
पूरा उनकी सपोर्ट है। उन्होंने कहा जैसा आप होगे वैसा करेंगे, बट ये कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थोड़ी चेकिंग तो होनी चाहिए, होनी चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये मैं आर्मी का धन्यवाद है जो सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हैं। बट ये कि जो हमारे पंडित भाई बाहर से आएंगे उनके लिए हम सेपरेट एक ऑनलाइन कोई सिस्टम बनाएंगे, तो उनको ऑनलाइन परमिशन मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। चलो सर, कब हो जाएगा, उद्घाटन कब है? देखिए, मेरा ये मानना ये है कि सितंबर में हमारी यात्रा होनी चाहिए। मैं सामने वाले ये पीओ के अपने उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई थोड़ा 2 कदम यहाँ आ जाओ। तो सितंबर 3 तक मैं चाहता हूँ कि हमारा छड़ी मुबारक जो है ना, वो वहाँ शारदा जाना चाहिए। तभी मज़ा है ना मंदिर बनाने का, ऐसे बना के तो मज़ा नहीं है ना। तो सामने वाली हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई हम तो तैयार हैं, भाई कल खोल दो, हम तैयार हैं। हम तो ये भी कहते हैं, हमारे यहाँ टीटवाल में स्टेडियम बना है, क्रिकेट मैच होते हैं, भाई तुम एक टीम भेजो यहाँ सामने वाले गांव वाली, हम एक मैच खेल लेते हैं। ठीक है ना जी, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरे मुल्क की तरफ से कोई इशू नहीं है, हम वेलकम करते हैं। भाई आ जाओ, ये पुरानी चीज़ें भूल जाओ। ये मतलब ये गोली बंदूक से कुछ नहीं होने वाला है। प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत उसी में है जी। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? मतलब यहाँ तकलीफ़ें तो बहुत होंगी, बॉर्डर मतलब कितना चेकिंग होंगी, और कभी कभी गोला बारूद होती थी, और आने में दिक्कत है, आपका सामान बहुत मुश्किल से आती है इधर। तो गुजारा कैसे चल रही है, और कोई तरक्की हुई है पिछले 10-15 साल में? कुछ आपने देखा है, कुछ चेंजेस देखा है आपने? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब से 370 का मामला था, तब से मतलब जब से हमारा गवर्नर रूल हुआ, चेंज आई है, डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहे हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, आर्मी कर रही है, सरकार कर रही है। ऑनरेबल एलजी साहब बड़े इंटरेस्टेड हैं, हमारी रोडें बन रही हैं, हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। रही चेकिंग की बात, वो हमारी ज़रूरत है। क्यों? हम यहाँ के रहने वाले हैं, कोई बीच में गलत बंदा गलत काम कर जाएगा, बदनाम हम हो जाएंगे। टीटवाल टंगडार को हिंदुस्तान का ताज कहा जा रहा है, तो ताज में अगर कहीं धब्बा लग गया ना, तो हमारी किस्मत खराब हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए हमारे कोई चिंता नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है जी, और डेवलपमेंट हमारी होगी, हो रही है, और आज की डेट में जब से गवर्नर रूल हुआ है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है। हम बहुत खुश हैं सरकार से जी। आपका निवेदन क्या है? आप क्या संदेश देते हैं पूरा भारतीय वासियों को? भारतीय वासियों में संदेश देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मज़हब नहीं है, एक मज़हब, इंसानियत का मज़हब। भाई सब भाई बन के रहो। जैसे हम टीटवाल वालों ने हिस्ट्री बना दी यहाँ पे कि मंदिर भी बन गया, गुरुद्वारा भी बन गया, और मस्जिद भी बनने जा रही है। तो मेरा ये संदेश है कि सब कुछ छोड़ दो, इंसानियत को लाओ, मिल के बैठो, एक थाली में खाओ, तब हम जिंदा है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इजाज भाई। अच्छा काम कर रहे हो आप, इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। और जो काम आप कर रहे हो, आभारी है हम सब लोग, पूरे हिंदू समाज आपका मतलब वी आर इंडेटेड टू यू। थैंक यू। जो मैं भी कर रहे हैं। हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि 200 साल के बाद भी अगर कहीं कोई पूछे कि ये मंदिर किसने बनाया, रविंद्रा जी की मेहरबानी से एक मुस्लिम ने बनाया, तो मेरे लिए गर्व की बात है ये। इजाज भाई, एक बार हम लोग बताएंगे भारत माता की జై. జై. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చూసారు కదా, అది ఇజాజ్ గారు చెప్తున్నమాట. ఈ టెంపుల్ కమిటీకి ఆయన మెంబర్. ఆయన నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఈ మొత్తం ఈ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఆయన్నే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వండర్ఫుల్, చూడ్డానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీకు ఒకసారి అటువైపు చూస్తే కనుక, అక్కడ చూస్తే పాకిస్తాన్ ఆజాద్ కశ్మీర్ జెండాలు ఉన్నాయి రెండు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి और मेरे लिए गर्व की बात है। आप देख रहे हैं कि मैं 300 मीटर पे वो पाकिस्तान का फ्लैग लगा है, ठीक है, और मैं यहाँ टीटवाल में मंदिर बना रहा हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है ये। कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो कोई कुछ नहीं करेगा, ये मजहब का मामला है। हम मंदिर बना रहे हैं, हम कौन सा गलत कर रहे हैं? मस्जिद बना रहे हैं, गुरुद्वारा बना रहे हैं। और एक बार बता दीजिए, और एक बार बता दीजिए, और एक बार बताइए। ये सामने आप देख रहे हैं पाकिस्तान के फ्लैग लगे, 300 मीटर दूर, और 300 मीटर के फैसले पे मैं यहाँ पे एजाज खान मंदिर बना रहा हूँ, मस्जिद बना रहा हूँ, गुरुद्वारा बना रहा हूँ, शारदा पीठ। और मेरे ये सामने वाले पड़ोसी मुल्कों को संदेश है कि भाई हम थोड़े ही डर रहे हैं तुमसे, भाई
यार थोड़ा तुम भी प्यार करो, हम इतना प्यार कर रहे हैं यार, हमें हिंदुस्तान बहुत प्यारा है, यार थोड़ा तुम भी आ जाओ भाई। థ్యాంక్ యూ Okay. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ ద మెసేజ్. ఇది కరెక్ట్ మెసేజ్ యాక్చువల్లీ. పాకిస్తాన్కైనా లేకపోతే ముష్కర మూకలకైనా కానీ అక్కడ జెండా కనబడుతోంది. ఆ 300 మీటర్ల దూరంలో ఉంది పాకిస్తాన్. అక్కడి నుంచి అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత భూభాగం అది. దాని కూతవేటు దూరంలోనే శారదా మందిర్ నిర్మాణం అద్భుతంగా జరుగుతుంది. అది కూడా ఒక ముస్లిం నిర్మిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ కమిటీలో మెంబర్గా ఉన్నటువంటి ఒక ముస్లిం వ్యక్తి చెప్తున్న మాట ఇది. సో మీకు భయపడేది లేదు, బట్ ప్రేమతో అన్ని సాధించవచ్చు అనేది ఆయన ఇచ్చిన సందేశం. చూస్తూనే ఉండండి నేషనలిస్ట్ హబ్. మనసా వాచా కర్మణ, దేశ హితం కోసం.